डीजल के दाम बढ़ने से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है तेल का ये खेल। सच ये है कि डीजल की जो प्राइस थी बहुत ही लो थी और उसके कारण या तो सब्सिडी बढ़ जाती या जो हमारी ऑयल कंपनीज हैं वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो। जब भी कांग्रेस सरकार आती है एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पे दाम बढ़ जाता है। हम ये आज तक नहीं पता कर पाए हैं कि सरकार की आखिर नीति क्या है तेल के बारे में। हम जनता कितने तकलीफ में गुजरे, ऐसे ही लोग बोझ से मरे जा रहे हैं महंगाई के, लोग को खाने के लिए नहीं है। It will be harder on people who live on it. इतने घोटाले होने के बाद भी ये सब चीजें हो रही हैं। एक और ये बर्डन हम पे डालने के लिए गवर्नमेंट के लिए थैंक यू। तेल ने हर तरफ तबाही मचा रखी है। महंगाई की मार झेल रही पब्लिक के लिए तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दोहरी मार साबित होती है, क्योंकि न सिर्फ तेल की बढ़ोतरी की वजह से पेट्रोल और डीजल के लिए आपको अलग से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बल्कि आप तक पहुंचने वाला हर जरूरी सामान महंगा होकर आप तक पहुंचता है। इस बढ़ोतरी का हिसाब किताब से कोई वास्ता नहीं होता। डीजल 2 रुपए महंगा हुआ तो बस में चलने वाले हर यात्री का यात्री किराया 5 रुपए तक महंगा हो सकता है। दरअसल तेल का ये खेल हर कोई अपने कायदे कानून के मुताबिक खेलता है, चाहे वो सरकार हो, तेल कंपनियां हो या फिर सब्जी ठेले वाला। जैसे ही टीवी चैनलों पर ये खबर आई कि सरकार ने डीजल के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए हैं, प्रति लीटर महंगा हुआ है, वो लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट रहा है और गुस्सा वाजिब। अब बढ़ी कीमतें आधी रात से ही लागू होंगी। पेट्रोल पंपों पर मानो गाड़ियों की बाढ़ आ गई। बेशक ये लोग आखिरी बार टंकी फुल नहीं करा रहे, लेकिन महंगाई की मारी पब्लिक 100-200 रुपए बचाने की लाइन में लग गई। आम आदमी पर ये एक बहुत बड़ा हमला इसने किया। समझ नहीं सकता कि क्या हो क्या रहा है। ये सरकार तो बिल्कुल सूखा लाने वाली है। एक नए प्रकार की महंगाई की स्थिति देश के सामने पेश हुई। जैसे ही डीजल के दाम बढ़ने की खबर आई, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए और एक बार फिर से सियासत तेज हो गई। इस बार की बढ़ोतरी पर विरोधी तो विरोधी, सरकार की सहयोगी पार्टियां भी कड़ा एतराज जता रही हैं, जबकि सरकार अपने फैसले को जायज ठहराने में लगी है। इतनी बड़ी सब्सिडी डीजल पेट्रोलियम पे रन करनी ये वायबल नहीं थी, तो जो सरकार ने स्टेप्स लिए हैं ठीक लिए हैं। डीजल का सीधा संबंध किसान से जुड़ा हुआ है, गरीब से। किसानों को कोई सुविधा आज तक नहीं केंद्र सरकार ने दी। The common man is already reeling under a lot of pressure and a lot of inflation, a lot of hardship. And this diesel hike will put additional pressure on him directly through his conveyance. इस मीटर के तेज और धीमे चलने का रिश्ता यूं तो मध्य पूर्व, अमेरिका और यूरोप से भी जुड़ सकता है, लेकिन अपने देश में सरकार की नीतियां और तेल कंपनियां इसे कंट्रोल करती हैं। सरकार कहती है कि तेल का कंट्रोल रूम अब बाजार में है। अगर वर्ल्ड प्राइसेस हाई हैं तो हमें भी एनर्जी प्राइसेस को हाई रखना चाहिए। ये प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे में पब्लिक क्या कहे जो सब कुछ सहे जा रही है। हमारे यहाँ तेल की कमी है, लिहाजा इंपोर्ट होता है। कच्चे तेल से रिफाइनरीज में डीजल पेट्रोल बनता है और वहाँ से पेट्रोल पंप आने तक ये कई तरह के लोड से ओवरलोड हो जाता है। कहीं सरकार ऐसा तो नहीं सोचती कि पहले से लदी इस ट्रेन पर 2-4 और चढ़ जाएं तो क्या फर्क पड़ेगा। उनकी सोचिए जिनकी लाइफ यूं लटक कर चल रही है। आप तेल को दाम बढ़ा देंगे और जनता को आप लूटेंगे, अपनी व्यवस्था को तो आप सुधार नहीं रहे हैं। प्रतिदिन नए, कभी कोल स्कैम, कभी ये स्कैम, कभी वो स्कैम। और हमको तो लगता है कि सबसे बड़ा स्कैम तो ये तेल का स्कैम है कि बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी वजह के एट द ड्रॉप ऑफ हैट आप तेल का दाम बढ़ा देते हैं। तो ये तो कम से कम सोच लीजिए कि दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग और ये बहुत ही एक नकारात्मक एक ये प्रवृत्ति है सरकार की। करोड़ों लोगों और लाखों टन सामान ढोती ट्रेनें, दिन रात हाईवे पर चींटियों की फौज की तरह माल ढोने में लगे ये ट्रक। खेतों को पानी देते पंपिंग सेट हो
या गांव देहातों में शादी ब्याह की रातें रोशन करते जनरेटर, ये सब कुछ तेल के भरोसे है। जमीन छोड़कर परवाज करते प्लेन की बात करें, चाहे जमीन से जुड़े लोगों के लिए बने इस जुगाड़ की, चलता सब कुछ तेल से ही है। जब भी तेल की कीमतों पर बहस होती है तो ये सवाल उठता है कि तेल के दाम कौन तय करेगा, सरकार या बाजार। लेकिन पब्लिक पर कोई रहम नहीं करता। पहले बाजार अपनी कीमत वसूलता है, फिर सरकार अपना हिस्सा समेट लेती है। रिफाइनरी से साफ सफाई और मुनाफे को जोड़ने के बाद भी तेल की कीमत तकरीबन आधी होती है जितना आप पेट्रोल पर चुकाते हैं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.